नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व अयोध्या के सर्किट हाउस में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन व भाजपा पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक संपन्न हुई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसके बाद आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि ठंड से बचाव के साधन, दवाइयों की उपलब्धता को लेकर बैठक की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अतिरिक्त चिकित्सकों व एम्बुलेंसों की तैनाती की गई है। पैथ लैब की व्यवस्था की गई है। मेडिकल कॉलेज से लेकर निजी चिकित्सकों से सहयोग लिया गया है। अयोध्या पूरी तरह से राम भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार है। सुरक्षा को लेकर सारे मानक तय कर दिए गए हैं। सारे मानक चाक चौबंद है। प्रभु श्री राम के मंदिर में हम सभी का स्वागत करते हैं। पूरे देश विश्व के लिए प्रसन्नता का दिन है। आने वाले राम भक्तों को सुव्यवस्थित ढंग से दर्शन कराने की हमारी जिम्मेदारी है। ठंड के बचाव के संसाधन, दवाइयों की कोई दिक्कत हो और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने बैठक की है और मुझे बताने में प्रसन्नता है। अयोध्या धाम पूरी तरह से प्रभु रामलला के दर्शन देने के लिए राम भक्तों को तैयार है और सभी लोग सहयोग करके इस अयोध्या धाम को प्रभु रामलला के 22 तारीख के लोकार्पण के अवसर पर और अवसर के बाद व्यवस्थित ढंग से करने के लिए तैयार है। सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न होगा सर, उसके ऊपर सुरक्षा को लेकर के सारे मानक तय कर दिए गए हैं और सब कुछ चाक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे से आने वाले कांग्रेस के देखिए, सभी राम भक्त जो भी प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे सभी का स्वागत है और कोई दिक्कत नहीं। सरकार देखिए, हम प्रभु रामलला के मंदिर में सबका स्वागत करते हैं और ये भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का पर्व है। हम हंसी खुशी के साथ सबका स्वागत करते हैं। आए, प्रभु रामलला का दर्शन लें और अपने जीवन में कल्याण का भाव अपनाने का काम। 23 जनवरी के बाद कोई निःशुल्क दर्शन का भी कार्यक्रम शुरू होगा, लोगों को दर्शन कराएंगे लगातार। देखिए, जो श्रद्धालु आएंगे उनको दर्शन सुव्यवस्थित ढंग से कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सर, आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु को उस समय अयोध्या में स्वास्थ्य सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अतिरिक्त चिकित्सकों की तैनाती की गई है, अतिरिक्त एम्बुलेंसेस तैयार किए गए हैं। हमने पैथ लैब की भी व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेज से लेकर हमने निजी चिकित्सकों का भी सहयोग लिया है। सबको मिलजुल करके अयोध्या को हम डेवलप करेंगे और अपने राम भक्तों को कोई दिक्कत हो इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित। बैठक के बाद राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि 450 साल से संघर्ष चल रहा है। देश की आज़ादी के बाद 7 दशक और 4 पीढ़ियां अयोध्या में राम जी मंदिर न बने इसके लिए लगाई गई। अब अदालत से राम मंदिर का निर्णय आया है। शुभ दिन आया है, सुखद दिन आया है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को पूर्ण करने का दिन आया है। प्रधानमंत्री मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने आ रहे हैं। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब दिल जोड़कर प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक उदय के इस महा उत्सव में शामिल होना चाहिए। ये बहुत बड़ा दिन है, इस पर राजनीति ना करें। जिन्होंने अयोध्या में अत्याचार किए हैं, पाप किए हैं, आज उनके पाप आज बोल रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों लोगों के लिए दीपावली जैसा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर लाखों राम भक्त अयोध्या में राम जी के दर्शन के लिए आएंगे। अयोध्या पूरे विश्व की टूरिज्म कैपिटल बनकर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उन्होंने कहा कि अयोध्या की गलियां जिन्होंने लाल कर दिया था, सरयू को लाल कर दिया था, वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था। घटना इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में लिखी जाएगी। देश की जनता कभी इसे माफ नहीं करेगी। राम नाम जप कर रहे निहत्थे लोगों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था। ये घटना निंदनीय है, वह राक्षस वृत्ति को दर्शाती है। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। कार सेवक अराजक हैं और उस टाइम सरकार ने जो गोली चलाने का काम किया वो बिल्कुल सही था, संविधान के हिसाब से था। अयोध्या की गलियां जिन्होंने खून से रंगी, जिन्होंने सरयू को लाल कर दिया था, वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था, वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, निंदनीय है। और वो जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की वो घटनाएं काले अक्षरों में लिखी जाएंगी और उन्होंने जो किया है वो देश की जनता कभी में माफ़ नहीं कर सकती। राम नाम जपते हुए
लोगों पर, निहत्थियों पर अयोध्या में जलियांवाला बाग बनाया गया था, उस घटना की सराहना करना भी मानसिक दिवालियापन है, मूर्खतापूर्ण कृत्य है और वो घटना निंदनीय भी है और राक्षस वृत्ति को दर्शाती है। सर, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर को इनॉग्रेट किया जा रहा है ये प्री इलेक्शन गिमिक है। 450 साल से संघर्ष चल रहा था। अब जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद भी 7 दशक, जो आज गठबंधन बना के बैठे हैं, 7 दशक और 4 पीढ़ियां अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर ना बने, उन्होंने लगाई। अब अदालत का निर्णय आया है, शुभ दिन आया है, सुखद दिन आया है, करोड़ों लोगों की भावना को पूर्ण करने का दिन आया है। देश के प्रधानमंत्री खुद शिलान्यास, खुद प्राण प्रतिष्ठा में आ रहे हैं। इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब दिल जोड़कर, सबको मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस सांस्कृतिक उदय के इस महा उत्सव में शामिल होना चाहिए। खटास, घृणा, द्वेष, इनको छोड़कर एक स्नेह के वातावरण में आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा दिन है, इस पर राजनीति मत करें और ये 450 साल की संघर्ष और तपस्या के बाद दिन आया है, इसे छोटे विषयों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों ने पाप किए हैं, उनके पाप आज बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने अत्याचार किए हैं, वो आज बोल रहे हैं, लेकिन आज उन सब चीज़ों को छोड़कर सबको खुले मन से श्री राम जन्मभूमि पर रामलीला के विराजमान के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस बड़े प्रयास के साथ जुड़ना चाहिए। ये राम काज है, ये राष्ट्र काज है। अद्भुत कार्यक्रम है, ऐतिहासिक कार्यक्रम है। विश्व भर में बैठे करोड़ों राम भक्तों के लिए ये एक दीपावली की तरह ही दोबारा है। तो वो कार्यक्रम अच्छा हो और उस कार्यक्रम के बाद देश भर से 22 तारीख को तो सिलेक्टिव लोग आ रहे हैं, क्योंकि उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस ऐतिहासिक दिन का, ऐतिहासिक पल के लिए खुद आ रहे हैं। और उसके बाद देश भर से लाखों राम भक्त अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। उसके प्रबंध हों, तीर्थयात्री जो आए उसे कोई दिक्कत ना हो, उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग बैठे हैं। तो मेरे को लगता है कि पूरा देश, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। सदियों से जो सोचा था वो दिन आया है। ये एक दीपावली की तरह है, एक उत्सव की तरह है और पूरे विश्व के अंदर बैठे राम भक्तों के लिए ये एक विशेष दिन है। सर, दूसरी तरफ कुछ कई जगह कहा भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो लगातार 25,000 लोगों को प्रतिदिन जो है वो विजिट कराएगी और जो जिला और जो बाकी तौर है उस लेवल के ऊपर लोगों को लाया आप जिस तरह 14 तारीख से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों की स्वच्छता के लिए निकले हैं। कई जगह पर निमंत्रण के लिए देश भर में घर घर लोग जा रहे हैं। बहुत उत्साह है और लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक दिन, जिस दिन की इच्छा के लिए कई पीढ़ियों ने तपस्या की है, बलिदान दिया है, त्याग दिया है, वो दिन वो लेकर आए। इसलिए पूरे विश्व में उत्साह है, विश्व भर से लोग आएंगे और लगातार आएंगे। अयोध्या अब विश्व की टूरिज्म कैपिटल बन के सामने